हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए हम लोगों ने कल जो है एमएस ऑफिस का एक पार्ट 1 किया था जिसमें 200 क्वेश्चंस जो थे, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात चल रही थी और उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया था जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कल का थोड़ा सा मॉडरेट था और आज का जो पेपर है वो हमारा थोड़ा, कल का जो था वो थोड़ा सा इजी कह सकते हैं, लेकिन आज क्या है, आज हमारा पेपर जो है वो इजी नहीं होगा। आज थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का और हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमएस ऑफिस फॉर यूपीपीसीएल पार्ट 2। ठीक, चलिए क्वेश्चन 101 क्या है। लिखा है, विंडोज़ में फाइल के नाम के संबंध में क्या सही है। विंडोज़ में फाइल के नाम के संबंध में क्या सही है। चलिए जल्दी से देखते हैं। खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है। फाइल नाम के बारे में पूछ रहा है, तो खाली नाम के मतलब फाइल नाम में क्या खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं होता। विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग नाम में अपने डैश है, डॉलर है, स्टार है, हैज़ है, ये सब लगा सकते हैं। अधिकतम 255 कैरेक्टर का उपयोग किया जा सकता है। हाँ, ये किया जा सकता है। चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। विशेष चिन्ह, विशेष चिन्ह कौन से हो जाएंगे? ठीक है, देखिए विशेष चिन्ह जो है इसमें नहीं यूज किया जा सकते क्योंकि विंडोज़ में फ़ाइल नाम की बात कर रहा है, जो विंडोज़ में फ़ाइल नाम होता है। ठीक है, खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, खाली स्थान मतलब स्पेस का, ये मैं समझ नहीं पाया था। स्पेस का यूज किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। तो यानी कि तीनों सही हो जाएंगे इसमें। चलिए 102 नंबर, विंडोज़ में डिलीट की गई फाइल कहाँ चली जाती हैं? सॉरी, कहाँ चली जाती हैं? हमारी रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या करना पड़ता है? चलिए देखिए, इसमें कंप्यूटर को बंद करने के लिए सप्लाई बंद कर देते हैं। हाँ, कर सकते हैं ऐसा, लेकिन सप्लाई बंद कर दें तो कंप्यूटर डायलॉग शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन नहीं होगा, डायरेक्ट ऑफ हो जाएगा। शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये सही है। शट डाउन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करेंगे, उस पर इंटर दबाते ही हमारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 104, विंडोज़ में कट या कॉपी की गई जो प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? जो मतलब फाइल कट और कॉपी कर ली जाती है, उसके बाद वो जो पेस्ट करने से पहले वो कहाँ रहती है? तो देखिए वो कहाँ रहती है? हमारी क्लिपबोर्ड में रहती है। ये कल भी 2 से 3 बार क्वेश्चन आया था, आज भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन इसलिए पे रिपीटेड हो रहा है बार बार क्योंकि ये कई जगह पे पूछा गया और जब प्रिंट बनाया जा रहा था तो उसको अगर वो जहाँ से भी मिला उसको उठा के पिक कर लिया है, तो इस वजह से ये 1-2 बार क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। 2105 में सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है। जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कमांड और ऑप्शन की सूची हमारी कहाँ होती है, ये बताना है। चलिए देखिए, टाइटल बार में होती है, मेनू बार में होती है, टूल बार में होती है, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ होती है? ये टूल बार में होती है, याद रखिएगा। चलिए 106 नंबर में देखिए, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है? चलिए जल्दी से बताइए, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है? ठीक, ये फाइल मेनू को चुना जाता है। उसी के अंदर हमारा कट कॉपी पेस्ट और ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। ये फाइल के ही अंदर होता है। चलिए 107 नंबर देखिए, उपयोगकर्ता दस्तावेज को क्या नाम जो नाम देते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं जब हमें उसको नाम दिया जाता है? जो है, जल्दी बताइए। ठीक, ये हो जाएगा फाइल नेम। ठीक, 108, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कमांड होता है। क्या होता है नया फाइल बनाने के लिए? चलिए जल्दी से बताइए, नया फाइल बनाने के लिए क्या कमांड देते हैं? ठीक, बिल्कुल सही, ये न्यू हो जाता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 9, फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ठीक है, चलिए 109 नंबर में जल्दी से बताइए किस लिए। ठीक है, देखिए फाइल को नाम देने के लिए हम लोग फाइल का नाम दे देते हैं, नाम दे देंगे तो फाइल नेम हो जाएगा। फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सटेंशन का मतलब ही होता है कि फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए ये किस प्रकार की फाइल है और ये किस में ओपन होगी, इसलिए जैसे होता है। जैसे PDF होती है तो .pdf हो जाता है,
डॉक्यूमेंट तो डॉट डी ओ सी हो जाता है। इस तरीके से ये पता चल जाता है कि ये किस तरह की फ़ाइल है। ठीक, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है। चलिए, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल, अभी देखिए हम लोगों ने अभी पीछे ही बात की कि डॉट डी ओ सी होता है। ठीक, तो डॉक्यूमेंट फाइल का जो है एक्सटेंशन क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा डॉट डी ओ सी। इसमें डॉट नहीं लगा, लेकिन फिर भी डी ओ सी भी लिखा है तो भी ये डॉट डी ओ सी यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल है। ये टी एक्स टी यानी कि टेक्स्ट फाइल है, ये वर्ड की फाइल है। चलिए, 111 नंबर, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। अभी हम लोगों ने पीछे ही बात की है कि प्रिंट के लिए कौन सा फाइल मेनू को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक लिखा है 112 में, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं। ठीक, देखिए जल्दी से बताइए कि प्रयोक्ता जो है दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। ये कहते हैं फाइल नेम। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन अभी रिपीटेड आ गए हैं। ठीक, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। ठीक, जल्दी से देखिए, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए हमारा कौन सा मेनू सेलेक्ट रहता है, एडिट ऑप्शन जो होता है, इसी में हमारा कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सिलेक्टेड फाइल को कलेक्शन को कहते हैं, सिलेक्टेड फाइलों के कलेक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। ठीक, ये क्या कहते हैं, जो सिलेक्टेड फाइलों का कलेक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ये डेटाबेस कहा जाता है। देखिए रात नहीं है, ये कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस अगर हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी रात में आप घर से बाहर जाके इनको भगा भी नहीं सकते हैं। ठीक, चलिए 115 नंबर देखिए, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है। जो विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना क्या कहलाता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। डॉक्यूमेंट की कहलाता है, तो क्या कहलाता है, चलिए देखिए क्या कहलाता है ये। चलिए देखिए जल्दी से क्या कहलाता है। ठीक, अगर उसमें कुछ भी हमें चेंजेस करने हैं, कुछ भी परिवर्तन करना, तो वो क्या कहलाएगा, एडिटिंग। अब जब लोग एडिट, देखो क्रिएटिंग मतलब नए तरीके से बनाना, मॉडिफाइंग मतलब होता है कि उसमें मॉडिफाई यानी कि कुछ भी एक तरीके से कह सकते हैं कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा लगाना। ठीक है, लेकिन एडिटिंग का मतलब होता है कुछ हटा के कुछ नया करना, या कुछ नया लगाना, या कुछ हटाना। ठीक, एडजस्टिंग अलग चीज़ हो जाती है। चलिए 116 नंबर, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। चलिए देखिए किस में किया जाता है, टेबल्स, पैराग्राफ्स एंड इंडेक्सेज, पैराग्राफ, इंडेक्सेज एंड सेक्शंस, कैरेक्टर, सेक्शंस और पैराग्राफ्स, इंडेक्सेस, कैरेक्टर्स और टेबल्स। चलिए जल्दी से बताइए किस में ये किया जाता है। ठीक, फॉर्मेटिंग करते समय जो ग्रुप होता है वो हमारा टेबल्स, पैराग्राफ और ये इंडेक्सेस का टेबल, पूरा पैराग्राफ ये होता है फॉर्मेट। चलिए 17 नंबर, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। ठीक है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। चलिए कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। चलिए, ये चीज़ मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंस थी। बस अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा जो हम लोगों ने पीछे के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें किया है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग जो भी एक्टिव सेल होती है, मैंने आपको बताया था कि जब एक्टिव सेल होती है इसमें हम लोग कुछ भी लिखना चाहें तो ऐसे करके ऊपर एक लाइन होती है, ये उसमें आ जाता है, और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, फार्मूला बार। तो यानी कि जो एक्टिव सेल में कंटेंट्स होते हैं वो कौन डिस्प्ले करता है, फार्मूला बार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 118, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का उपयोग करना चाहिए। किस कमांड का उपयोग करना चाहिए, हमको ये पूछा गया है। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग करना चाहिए। चलिए देखिए ये किस कमांड का उपयोग करना चाहिए, जल्दी से बताइए। अच्छा रुकिए, सॉरी जूम कर दूँ। ठीक, चलिए देखिए जल्दी से बताइए किसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है हर बार। तो क्या होता है,
ये सेव एज को हम लोग चूज़ करते हैं तो जो पुरानी फाइल विद्यमान होती है उसी के रूप में हम लोग दूसरी फाइल को सेव कर सकते हैं, उसी फाइल को मतलब सेव कर सकते हैं लेकिन सेव एज करके, ठीक है। समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? ये कंट्रोल ए होता है। देखिए अभी क्या है, अभी आप लोग स्टार्टिंग में हैं तो कुछ क्वेश्चंस अभी यहाँ पे मॉडरेट मिल रहे हैं, कुछ इजी मिल रहे हैं और कुछ अभी आपको हार्ड भी मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस में रिफ़र किया जाता है, जो है क्या कहते हैं इसको? चलिए, सेल का कॉलम लेवल, सेल का कॉलम लेवल और वर्कशीट टैब नाम, सेल का रो लेवल, सेल का रो और कॉलम लेवल, इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखिए जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल एड्रेस अपने सेल में रिफ़र किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सेल रो और कॉलम लेवल। चलिए 121 नंबर, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? चलिए जल्दी से बताइए। फार्मूला चार्ट्स या डेटा चार्ट्स या इंसर्ट मेनू चार्ट या व्यू चार्ट। चलिए देखिए इसमें जो होता है हमारा ये इंसर्ट मेनू चार्ट जो होता है ये इसके ज़रिए से काम करता है। चलिए 122 नंबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस क्या होता है? हमको ये बताना है सेल एड्रेस क्या होता है। चलिए जल्दी से बताइए सेल एड्रेस क्या होता है। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पहले कॉलम होता है फिर का नाम होता है। ठीक, चलिए तो याद रखिएगा कि इसमें पहले कॉलम फिर से का नाम आता है। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? ठीक है, चलिए जल्दी से देखिए इसमें किस कॉलम की किस मतलब कमांड की सहायता से हम लोग जो है दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट या जो भी हमारा उसमें है उसको बचा सकते हैं, किसके ज़रिए से? देखिए यहाँ पे बचाना मतलब सेव करना, और जब सेव करना है तो क्या होता है? Ctrl+S होता है। ठीक, 124 नंबर, विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नलिखित में से कौन से पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? चलिए जल्दी से बताइए, विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? ठीक, देखिए इसमें क्या होता है कि जो डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है वो होता है MS एक्सेस। ठीक है, हम लोग लोटस को यूज अपने जो हम लोग घर में PC यूज करते हैं इसमें लोटस का बहुत कम, वर्ड स्टार का भी, वेंचुरा इनका तो यूज हो ही नहीं पाता है, क्योंकि आपको अगर सच बताएं, अगर आप किसी घर जिसके पास घर में PC हो, लैपटॉप हो, अगर आप उसके पास जाइए उससे कहिए कि आपने वर्ड स्टार और वेंचुरा या लोटस इसको यूज किया है तो वो आपसे मना कर देगा कि नहीं मैंने नहीं यूज किया है। क्यों? क्योंकि हम लोग घर में अगर ऑफिस का यूज भी करते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने पावर पॉइंट का भी यूज किया होता है, बहुत से कम लोग होते हैं जिन्होंने और एक्सेल वगैरह का भी पूरा यूज किया होता है, वरना हम लोग क्या करते हैं सिर्फ अपने काम के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं सिर्फ उतना ही हम लोग यूज करते हैं, बाकी सब हम लोग उसमें क्या करते हैं आगे चले जाते हैं, उससे हम लोगों को मतलब ही नहीं होता है। ठीक, चलिए देखिए कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में संचित यानी कि सेव फाइलें के समूह को क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से बताइए क्या कहते हैं उसको। ठीक जी, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टरी। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखिए, लिखा है किसी डाटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? हाँ, ये क्या कंप्यूटर में चाहिए क्वेश्चन एक जैसा नहीं है, हमें लगा एक ही जैसा है। किसी डेटाबेस में के डेटा फाइल की सूचियों को क्या कहा जाता है? चलिए जल्दी से बताइए उसकी सूचियों को क्या कहा जाता है? ठीक, ये कहा जाता है डेटा डिक्शनरी कहा जाता है। देखिए जिन लोगों को लग रहा हो कि मैं इसको पॉज क्यों छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने के बाद चुप क्यों हो जाता हूँ, देखिए वो इसलिए चुप हो जाता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं बाद में ये देखने के लिए कि मैंने कितने सही किए कितने गलत किए, तो अगर मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा तो आपको वो अपना करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा पॉज लेता हूँ जिसके आप उतनी देर में अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, तब मैं उसका आंसर बताता हूँ, तो जिससे आपको सही गलत करने में थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है और आप बाद में जज भी कर सकते हैं कि कितने मेरे सही हुए थे कितने गलत हुए थे। ठीक है, चलिए लिखा है कि शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या करता है? ये कट और पेस्ट होता है। क्या होता है?
कट और पेस्ट, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। कॉपी का मतलब क्या होता है कि इससे इसकी एक प्रतिलिपि को दूसरी जगह पे ले जाना। ठीक है, चलिए MS एक्सेल क्या है, चलिए देखते हैं भाई MS एक्सेल क्या है। ठीक, विंडो पर आधारित प्रोसेस पैकेज है। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, डॉस पर आधारित प्रोसेस पैकेज है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक, देखो ये प्रोसेस पैकेज तो नहीं होता, MS ऑफिस जो होता है वो प्रोसेस पैकेज नहीं होता, कौन सा स्प्रेडशीट पैकेज हो सकता है। लेकिन स्प्रेडशीट वाले तो दो हैं, तो एक डॉस वाला दे रखा है, तो डॉस वाले समय नहीं मतलब होता है, ये विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, चलिए देखिए, लाइन्स एंड स्पेसेस के द्वारा, लेयर्स एंड प्लेन्स के द्वारा, हाइट एंड विड्थ के द्वारा, रोज एंड कॉलम्स के द्वारा। तो ठीक है, जब यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स आ गए, ये रोज नहीं, ये लिखा है रोज, ठीक है, और कॉलम्स के द्वारा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, रोज एंड कॉलम्स के द्वारा सही हो जाएगा। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किसका, चलिए जल्दी से बताइए, चार्ट का है, वर्ड बुक का है, या वर्कशीट का है, किसका संग्रह है। ठीक, एक्सेल जो है वो हमारा वर्कशीट का संग्रह हो जाएगा। यानी कि देखिए कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसमें आप हिंदी में क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश में नहीं मिलेंगे क्या। देखिए सर, ऐसा होता है कि अब हम लोग अपने आप से तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो अब मान लीजिए कहीं से भी क्वेश्चन अगर आपके लिए ढूंढ के लाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर इंग्लिश में होता है तो आपको इंग्लिश में भी मिल जाता है, अगर हिंदी में है तो सिर्फ हिंदी में मिल पाता है, अगर वो दोनों लैंग्वेजेस में है तो आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाता है। तो देखिए क्या होता है कि अब कुछ चीज़ें हमें भी पता है कि कंप्यूटर में हिंदी में नहीं समझ में आती हैं, लेकिन अब सर मजबूरी भी होती है कि अगर हम लोग कहीं से भी आपके लिए मेहनत करके 10 जगह से पेपर ढूंढ के लाते हैं, फिर उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस निकालते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो जाए, आपको सिर्फ वही पढ़ना पड़े जो सेलेक्टेड हो। तो फिर उसमें क्या होता है कि अब हिंदी में है तो फिर हिंदी में ही लेना पड़ता है, अब उसको हम लोग कन्वर्ट करके वहाँ पर लिख भी नहीं सकते हैं। ठीक, चलिए 131 नंबर, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वॉइस चेंज करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक, देखो जब बात यहाँ पे जो कह रहा है पहले आप उसको समझ लीजिए। वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय, बनाते समय, यानी कि जब नया बनाते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज दिखते हैं, यानी कि इस चरण में क्या होता है, यूजर स्क्रीन भी दिखता है और प्रिंटेड फॉर्म दोनों पेज हमको दिखते हैं। वॉइस चेंज करता है, क्या करता है ये वॉइस चेंजर जो होता है वो हमारा क्या करता है, वो एडिटिंग टेक्स्ट करता है, हम लोग वॉइस से भी उसमें कर सकते हैं। ठीक, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, चलिए जल्दी से देखिए। ठीक, देखिए जो टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। ये हमारा तो DBMS लिखा है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये सूट्स होते हैं। ठीक है, और ये स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसमें प्रेजेंटेशन वर्ड प्रोसेसर में हम लोग टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसमें एक टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट की वो बना देगा। ठीक है, तो उसमें टाइपिंग के लिए प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन उसमें टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाना ये नहीं कह सकते, कन्फर्म होगा। ठीक, 33 नंबर देखिए, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको पता है कि जब भी कभी स्पेल की बात आती है तो हमारे लिए वो सही, अगर स्पेलिंग की बात आएगी तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेल चेक हो जाएगा, तो इसके लिए ये सही हो जाएगा। चलिए, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में खाली जगह संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, कैसे होते हैं, चलिए जल्दी से बताइए। जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं कैसे, जब स्प्रेडशीट की बात आएगी तो वो वर्कबुक हो जाएगा, बात खत्म। तो इसलिए आपका इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, वर्कबुक। चलिए फिर 135 नंबर, 135 नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड का उपयोग करते हैं, कमांड का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का उपयोग करते हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताइए किस कमांड का उपयोग करते हैं।
ठीक, जब हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए हमें नया बनाना पड़ेगा। तो जब नया बनाना है, देखिए अगर एडिट करना है तो आप पुराने में कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट करना है तो आपको नया करना पड़ेगा, और नया करना है तो उसके लिए ये न्यू हो जाएगा। चलिए 136 नंबर। देखिए क्वेश्चंस आपको सरल इसलिए भी लग जाते हैं, कई बार क्या होता है कि हम लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते। क्वेश्चन सरल होता है, उसका आंसर भी हमको पता होता है, लेकिन क्या होता है उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, जिस वजह से हमारे जो है क्वेश्चंस हमको कठिन भी लगते हैं। और देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस इसलिए भी थोड़े से सरल लग जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार हम लोग जितने भी अभी प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं वो भी उसमें भी आप पढ़ चुके हैं, आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा, क्योंकि अब पेपर नज़दीक है तो आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ईजी भी लग जाती हैं। वरना आपको बताएं कि कुछ बच्चे तो ऐसे भी आते हैं जिनको कि ये भी नहीं पता होता है कि एमएस ऑफिस में जो कौन कौन क्या क्या काम कर सकते हैं, तो फिर इस तरीके के भी हैं। तो सारी चीज़ें देख के मैनेज करनी पड़ती हैं। अब अगर हम डायरेक्ट अगर हार्ड पे आ जाएंगे तो जो कुछ बच्चे स्टार्टिंग से मतलब जुड़े हुए हैं जिनको अभी कुछ भी चीज़ें नहीं पता, तो उनके लिए भी दिक्कत वाली चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है। चलिए, खाली जगह के प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ करते हैं, किससे? स्टार्ट के बटन से हम लोग एमएस वर्ड कर सकते हैं। ऐसे करके पूरा कंप्यूटर होता है स्क्रीन, ठीक है, इस पे हमारे यहाँ पे ऐसा करके एक होता है, यहाँ पे एक जो है विंडो की एक लोगो बना होता है, इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल जाता है। इसमें सारे हमारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। उसी प्रोग्राम्स में एक हमारा क्या होता है, एमएस वर्ड भी होता है। उस पर क्लिक करते ही एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए होते हैं? फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं कि फ़ाइल को ये पता करना होता है कि मतलब हम लोगों को ये बताने के लिए कि ये फ़ाइल किस तरीके की फ़ाइल है, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए हमारा फाइल एक्सटेंशन होता है। तो देखिए किस में हो जाएगा, फाइल टाइप को क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई करने के लिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 138। सारे डॉक्यूमेंट का पूछा गया है। जो डॉक्यूमेंट होता है उनका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ठीक है, देखिए जल्दी से बताइए कि इसका डॉक्यूमेंट का क्या होता है। मैंने अभी पीछे भी बताया था डॉक्यूमेंट का क्या होता है, .doc होता है, लेकिन अगर यहाँ पे उसकी बात आए कि डॉट नहीं भी लगा है तो भी आपको doc ले लीजिए, आपका सही हो जाएगा। ये टेक्स्ट फाइल होती है, ये वर्ड फाइल है, ये फिल, इसका तो कोई एक्सटेंशन ऐसा नहीं देखा है। फिर ये डॉक फाइल है। तो डॉक्यूमेंट फाइल के लिए क्या सही हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा। चलिए 139 नंबर। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः खाली जगह अलाइन होते हैं। कैसे अलाइन होते हैं, ये भी क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं अपने किसमें, जो सेट पेपर किए थे उसमें भी कर चुके हैं और पहले भी आ चुका है। तो किसी कॉलम में क्या होता है, कॉलम की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए मैंने दो तरीके के क्वेश्चन कराए हैं, एक में आपको ये राइट भी आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः, कॉलम की बात कर रहा है तो कॉलम में हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट से आता है, लेफ्ट एलिगन होता है उसमें, लेफ्ट अलाइन। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? ठीक है, चलिए अब ये तो आपको मेरे हिसाब से तो हमें नहीं ऐसा कुछ बताना पड़े जिसकी वजह से इसका आंसर आपको लगे कि हाँ ये हमें नहीं पता था। मेरे हिसाब से एक्सेल में ये सारी चीज़ें तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन कहने को आपको पता होना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है कि जो आप लोग सोचें कि हाँ बहुत आसान है। एक्सेल में क्या होता है, किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो ये होता है चार्ट विजार्ड। ये हमें एक ऑप्शन मिलता है उसमें एमएस एक्सेल में, इसके माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। इसके माध्यम से अगर आपको पाई चार्ट बनाना है तो आप लोग पाई चार्ट भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पाई चार्ट होता है जो अभी बनाया है, ये तो हमारा बार ग्राफ होता है। चाहे आप बार ग्राफ बनाना, पाई चार्ट बनाना, कुछ भी DI से जैसे आपको बनाना होता है तो आप लोग इसमें बना सकते हैं। ठीक, 141 नंबर। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होता है। किस मोड में प्रिंट होता है हमेशा, ये याद रखिएगा। ठीक, देखिए ये क्या होता है, जब बाय डिफ़ॉल्ट की बात आती है तो हमेशा पोर्ट्रेट मोड में वो क्या करते हैं, प्रिंट होता है। लेकिन जब हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये पोर्ट्रेट मोड में ये उतना फिर नहीं बैठेगा या हमें चाहिए नहीं है, तो हम उसको लैंडस्केप करते हैं। चलिए फिर 142 नंबर। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जा सकती है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जा सकती है? चलिए जल्दी से देखिए, जब भी कभी वर्ड की बात होगी
वर्ड प्रोसेसिंग के तो हम लोगों की डॉक्यूमेंट फाइल बनती है, याद रखिएगा। चलिए 143 नंबर, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? देखो, प्रयोक्ता जब डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये फाइल नेम कहते हैं। ठीक। 144 नंबर, मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? जब मौजूदा है उसी को हमको दूसरे अलग नाम से सेव करना है तो इसमें किस कमांड का उपयोग करते हैं ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और आप अगर भी अभी भी इसको कन्फ्यूज हो रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो फिर आपको रिवीजन की ज़रूरत है। जब कोई भी डॉक्यूमेंट पहले से सेव हो उसको दूसरे अलग नाम से सेव करना होता है तो हमेशा याद रखिएगा उसको हम लोग सेव एज के कमांड के प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, जब कोई पाठ टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब कौन सा तरीका हम लोग अपनाते हैं? चलिए, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ की बात कर रहा है तो जल्दी से इसको देखिए और बताइए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। कट और पेस्ट करके हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं उसको लेके। लेके तो हम लोग कॉपी पेस्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसको यहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जाना है तो हटाने का मतलब होता है काटना, तो कट करना हो जाएगा। सेविंग यह खाली जगह की प्रक्रिया है। सेविंग किसकी प्रक्रिया है? हमसे ये पूछा जा रहा है। चलिए देखिए किसकी प्रक्रिया है। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, दस्तावेज की वर्तमान स्थिति में बदलाव लाना, दस्तावेज का चेहरा अथवा समग्र रूप से बदल लेना, कुंजी पटल के प्रयोग से पाठ टेक्स्ट को दर्ज करके दस्तावेज विकसित करना। ठीक, सेविंग जो होता है वो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, ये हमारा सेविंग होता है। ठीक, डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? हमसे ये पूछा जा रहा है। डायरेक्टरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चलिए देखिए, डायरेक्टरी की बात कर रहा है। एक डायरेक्टरी बनी है उसके अंदर दूसरी डायरेक्टरी है तो उसने पूछा है कि उसको क्या कहते हैं। ठीक, और ये डायरेक्टरी वगैरह हमारी हमेशा DOS डॉस यानी कि ये तो डॉक्यूमेंट डॉस फाइल डॉस में बनती हैं। डायरेक्टरीज हमारी जो होती हैं वो डॉस में होती हैं। और एक डायरेक्टरी यानी कि जैसे ये डायरेक्टरी बनी और इसके अंदर हमने कोई दूसरी डायरेक्टरी भी बनानी है और वो बना ली या बनानी है तो उसको हम लोग कहते हैं सब डायरेक्टरी। ठीक, फिर लिखा है जूम आज्ञा या कमांड चयनित किए जाने से क्या होता है? चयनित किए जाने से, ठीक, अलग दर्शन व्यू में दस्तावेज की कॉपी खोलना, प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी प्रिंट करना, प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव करना, प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी को सेव करना, इनमें से कोई नहीं। देखो, जूम यानी कि कमांड जो चयनित किए जाने से क्या होता है? प्रदर्शित दस्तावेज को वितरण में बदलाव लाता है। ठीक, 149 नंबर, यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब क्या होगा? जब पहले से अगर कोई फाइल सेव है अगर उसे एडिट किया जाएगा तब क्या होगा? परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। परिवर्तन अपने आप फाइल के में सेव किया जाएगा या पेज से ज़्यादा लंबाई हो जाने पर ही फाइल सेव करनी होगी। इसका नाम बदलना होगा। देखिए इसमें कोई और भी ऑप्शन दे रखा है, नहीं, इसका नाम बदलना होगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब कोई फाइल पहले से सेव किया गया फाइल एडिट किया जाएगा तब क्या होता है? जो परिवर्तन हमने किया होता है स्टोर करने के लिए उसे फाइल को क्या करना पड़ता है? सेव करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो जो उसमें हमने जो भी किया है एडिट किया है या जो भी उसमें डाला है वो अपने आप से सेव नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 150 नंबर, हम लोग 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं और अब 50 ही बचे हैं लगभग। चलिए जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किया जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? चलिए जल्दी से बताइए इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही, ये हो जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे, क्योंकि जो है बजट सृजित करने जाने हेतु तो इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर तो कौन सा हो जाता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूलों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ठीक, जल्दी से देखिए बताइए क्या कहा जाता है। देखिए, जब अंक की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? आंकिक प्रविष्टियाँ या न्यूमेरिक एंट्रीज हो जाती हैं। ठीक, ये सही हो जाएगा 151 का दूसरा। चलिए 152, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या है? क्लोज सोर्स प्रोग्राम है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर है,
ठीक, चलिए आगे भी देखते हैं। इसके और भी ऑप्शन दे रखे हैं। क्या दे रखा है? वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर कंपाइलर। ठीक, देखो जो हमारा MS ऑफिस होता है वो हमारा किस तरीके का प्रोग्राम होता है? सॉरी, देखिए 16 नंबर पेज खोलना था, 17 पे पहुंच रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह क्या है? ये क्षैतिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर है। आप इसको देखिए, ऑफिस को जो है अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए फ्री में डाउनलोड तो MS ऑफिस की साइट पे कुछ जो है अगर होगा तो मिल जाएगा, वरना मेरे हिसाब से तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ऐसे नहीं मिलता। ये क्षैतिज मार्केट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है? आप खाली जगह का प्रयोग चयनित पाठ टेक्स्ट को कॉपी करने और दस्तावेज में पेस्ट करने करेंगे। तो जब अगर चयनित है तो हम लोग उसको कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल C करते हैं, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल C और कंट्रोल P मत कर लीजिएगा, कंट्रोल P से आपको प्रिंट प्रीव्यू खुल जाता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए 154 नंबर में दिया यूनिट के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन जो होता है उसको क्या कहते हैं? यूनिट के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोल्डर जो है यूनिट के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। चलिए 155 नंबर, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डेटा इंटर करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? खाली जगह में भरना है। चलिए जल्दी से बताइए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग सेल। वर्कशीट में बेसिक इनपुट जिसमें आप एक्सेस या एक्सेस में डेटा इंटर करते हैं। तो एक्सेल में हम लोग किस में डेटा इंटर करते हैं? इस तरीके से जो होता है, क्या आप लाइनों पे तो ऐसे करके डेटा इंटर नहीं कर देंगे, आप कहाँ करेंगे? इसमें करेंगे, इसमें इसमें इसमें। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे सेल होते हैं। ठीक, 156 नंबर दिया है, इस एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। ये क्या होता है जो हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं? ठीक, ये भी क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं, ये आपको कई प्रैक्टिस सेट में हमारे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया भी हुआ है कि एनिमेशन फाइल जो होती है वो हमारे विजुअल ऑडियो इफेक्ट को जो है, ऑडियो इफेक्ट को पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये एनिमेशन से होता है। ठीक, 57 नंबर में एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? यहाँ पे एक्सेल की बात कर रहा है, तो एक्सेल में जो स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .xls, ये हमारा एक्सेल में स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है। ये डॉक्यूमेंट फाइल का होता है, ये प्रेजेंटेशन फाइल का होता है। ठीक है, यह एग्जीक्यूटिव फाइल का होता है। .ACCS, ये तो खैर मुझे भी नहीं याद आ रहा ये किस चीज़ का होता है। चलिए आपका जो एक्सटेंशन ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? B नंबर .xls हो जाएगा। चलिए 158 नंबर, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? चलिए, जहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से बताइए क्या कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे ये हमारे कॉलम्स हैं, ठीक, और ये हमारी रोज़ हैं, ये जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उससे बनने वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ये हमारा सेल होता है। ठीक, तो याद रखिएगा ये सेल होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 159, वर्कशीट के खाली जगह वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। चलिए देखिए क्या आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक, ये क्या आइडेंटिफाई होते हैं? तो ये हमारे कॉलम जो है आइडेंटिफाई होते हैं। चलिए, वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए, अच्छा सेंटरिंग की बात कर रहा है, तो पूछा जा रहा है कि सेंटरिंग के लिए उसकी शॉर्टकट की क्या है। ठीक, देखो जब सेंटर पे लाना होता है तो सेंट्रल कंट्रोल+E इस्तेमाल किया जाता है, वो सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+E होती है। ठीक, 161, निम्नलिखित में कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? वर्ड संबंधी पद नहीं है की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ कौन सा नहीं होता है? ये हमारा स्लाइड शो, ये हमारा किस में होता है? पावर पॉइंट में। ठीक, 62, एक्सेल दस्तावेज
खाली जगह नामक फ़ाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। किस फ़ाइल के रूप में ये स्टोर किए जाते हैं? चलिए जल्दी से बताइए किस फ़ाइल के रूप में ये स्टोर किए जाते हैं? ठीक, जब एक्सेल दस्तावेज़ जो है ये हमारे वर्कबुक के नाम से सेव किए जाते हैं। ठीक, 63 वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है? ठीक, वर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें किस शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है? चलिए जल्दी से बताइए। केवल स्टाइल, सभी शब्द किंतु कलर प्रिंट जरूरी है। सभी शब्द कब, केवल हेडर और फुटर, इनमें से कोई नहीं। तो बोलेगा वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? देखो सभी शब्दों को हम लोग क्या कर सकते हैं, रंगीन डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? चलिए जल्दी से बताइए कौन सा करता है? ठीक, अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है, याद रखिएगा। 65 स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि स्प्रेडशीट का जो है इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक, चलिए जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है। देखिए फार्मूला उसमें होता है, स्टैंडर्ड टूल बार भी होता है, ब्राउजर से कोई मतलब ही नहीं होता तो इसमें ब्राउजर ही अलग हो जाएगा। बाकी आपको ग्राफिक्स टूल बार भी उसमें मिल जाते हैं। ठीक, फिर चलिए 166 नंबर। ठीक, 164 नंबर क्या है? निम्न में कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइल के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, चलिए देखिए कौन सा सत्य नहीं है। वे एक स्टोरेज माध्यम से सेव किए गए डेटा का संग्रह करती हैं, ये तो सही है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, ये भी बात सही है कि फाइल का तो नाम होता ही होता है। प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हमें उसमें उसकी तारीख देनी पड़े या तारीख देनी ज़रूरी है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता, तो यही हमारा असत्य हो जाएगा। चौथा क्या है? सामान्यतः फाइलों में डेटा होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, 167 नंबर। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट चुनाव करना हो तो, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? चलिए जल्दी से देखते हैं क्या करना पड़ेगा। फिर इसमें जो होता है फॉर्मेट मेनू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे जो फ़ॉन्ट होते हैं वो फॉर्मेट मेनू में ही होते हैं, तो फॉर्मेट मेनू में जाके फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए 68 नंबर। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो क्या तैयार करने के लिए एक्सेल का प्रयोग किया जाता है? चलिए ये तो आप लोग हमारे हिसाब से तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, क्या तैयार करने किया जाता है? इसमें स्प्रेडशीट हमारी तैयार की जाती हैं। चलिए 169 नंबर। बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ क्या होता है? जो बना हुआ डॉक्यूमेंट होता है, यानी जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया है, अब उसमें कोई हमें डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, तो अब हम लोग उसको क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से बताइए इसको क्या कहते हैं? ठीक, इसे कहते हैं इसे करेक्ट करना। ठीक, 170 नंबर। एक्सेल में सेल की पहचान निम्नलिखित में कौन करता है? जो एक्सेल होता है उसमें सेल की पहचान कौन करता है? ठीक, तो ये हमारा एड्रेस करता है। जो एड्रेस होता है वही हमारे सेल की पहचान करके उसी एड्रेस पे पहुंचाता है। 71 नंबर। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन पर उपलब्ध है। वर्ड में जो है रिप्लेस ऑप्शन किस पर उपलब्ध होता है? चलिए जल्दी से बताइए वो किस पर उपलब्ध होता है? ठीक, जल्दी से। ठीक है, देखिए अब तक तो आप लोगों ने इसका आंसर बता भी दिया होगा। ठीक है, वर्ड में जो रिप्लेस ऑप्शन होता है वो हमारा एडिट मेनू पर उपलब्ध होता है, क्योंकि एडिट में ही हम लोग क्या कर सकते हैं? एडिट में जाके ही हम लोग उसको कट पेस्ट कॉपी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, या उसमें किसी भी चीज़ को रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक, 72 नंबर। वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है, कितने बार सेलेक्ट हो जाता है? चलिए वर्ड में जब कहा जा रहा है कि जब हम लोग किसी शब्द पर क्लिक किया जाए, कितने बार क्लिक किया जाए जो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए। देखिए माउस से जब हम लोग सेलेक्ट करने की बात आती है, जैसे शिफ्ट सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट ऑफ दबाइए और साथ में आप
रोज वाली, जिधर से जिस साइड में भी आपको जिस साइड का सेलेक्ट करना हो उस साइड में आप रो वाली बटन दबा दीजिए, वो बढ़ते हुए जाके सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर माउस से बात आती है तो हम लोग वर्ड में क्या करेंगे, जब हमें कोई भी शब्द सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, उस पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक का मतलब 2 बार क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 2 बार। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 173 नंबर। वर्ड में अपनी पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए, वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है। देखिए ये तो क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, क्या करना पड़ता है, अंडू करना पड़ता है। अंडू से हम लोग पिछली वाली कमांड पे पहुंच जाते हैं जो हमने किया होता है। ठीक। 174, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, जो टेक्स्ट होता है उसमें आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, कर्सर। जैसे हमने लिखा राम, ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारा कर्सर है, फिर गो लिखा है, टू होम, ठीक, ये लिखा हुआ है, लेकिन ये कर्सर हमारा कहाँ पे है, राम के बाद। तो हमारा जो है उसकी टेक्स्ट में पोजीशन कहाँ पे आ जाएगी, राम के बाद, और गो से पहले कौन दिखाएगा उसको पोजीशन को, कर्सर दिखाएगा। ठीक। 75 नंबर, यदि आप चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। क्या चाहते हो जो कि प्रिंट प्रीव्यू हमारा उपयोगी हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, डॉक्यूमेंट को कलर करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना। अभी तो ऐसा कोई तीनों में से नहीं मिला है। डॉक्यूमेंट को कॉपी करना ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना, हाँ ये मतलब होता है, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ही यही होता है कि प्रिंट होने पर वो जैसा दिखेगा वो प्रिंट प्रीव्यू में दिखा देता है कि आपको प्रिंट होने पे ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक। 176 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना होता है, तो होता है तो क्या होता है। ठीक, जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना होता है, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक, ये कहते हैं हमारा सेल का रो या और कॉलम लेवल पे होता है। चलिए 177 नंबर देखते हैं। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन पर स्थित होते हैं। ओपन, प्रिंट और सेव ये किस बटन पर स्थित होते हैं, हमसे उसने ये पूछा है। चलिए जल्दी से देखिए, ये कहाँ कौन से बटन पर होते हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड टूल बार पे होते हैं। 78 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है, किस में डिस्प्ले होता है ये। ठीक है, जल्दी से बताइए किस में डिस्प्ले होता है। ठीक, देखिए मेनू बार, टास्क बार, फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार। चलिए आगे देखते हैं। देखिए टाइटल बार, मेन तो इन्होंने पीछे दे रखा है इसका, तो क्या होता है इसका, टाइटल बार पे ये होता है। चलिए 179, 179 में क्या है, एक्सएलएक्स एक्सटेंशन का प्रयोग फाइलों के लिए किया जाता है। एक्सएलएक्स का मतलब क्या होता है, ये किस तरीके की फ़ाइल होती हैं। चलिए अभी हम लोगों ने पीछे ही इसका किया था, ये कैसी फ़ाइल होती हैं, ये एक्सेल की फ़ाइल होती हैं, याद रखिएगा। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट पर आधारित होता है, कहाँ पर आधारित होता है। ठीक, जब वर्ड हम लोग प्रारंभ करते हैं, ठीक, जब हम लोग वर्ड प्रारंभ करते हैं तो दिखने वाला जो डॉक्यूमेंट होता है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित होता है। ठीक है, जब हम बायो जैसे ऐसे करके कोई पेज है आपके पास, अब उस पर आप कुछ लिखने जा रहे हैं तो ये किस तरीके का होगा, ये बिल्कुल क्या होगा, ब्लैंक होगा ना, तो इसलिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट भी इसी तरीके का होता है। ठीक। 181 नंबर, इसमें लिखा है इक्वल टू सी, ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस सी अपॉन 11, फिर ब्रैकेट बंद, फिर अपॉन 12, फिर ब्रैकेट बंद प्लस डी 18। ये किसका उदाहरण है। तो देखो हमें इससे नहीं मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, ये किसका उदाहरण पूछा गया, तो ये हमारा क्या होते हैं, ये फंक्शन बता रहे फार्मूले होते हैं। फार्मूले किससे स्टार्ट होते हैं, हमारे इक्वल टू से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है। ठीक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
कि एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के मुताबिक ढाला जा सकता है। ये किस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है? ठीक, टेम्पलेट जो होता है ये हमारा एक तरीके का एम्प्टी डॉक्यूमेंट होता है जिसे प्रयोक्ता की जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक ढाला जा सकता है। इसमें हम उसी हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं या लिख सकते हैं या जो भी चीज़ें करनी है वो सब उसके हिसाब से कर सकते हैं जैसा कि सामने वाला बंदा चाहता है। ठीक, 83 नंबर में वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा डॉक्यूमेंट में हेडर की हायरार्की दर्शाता है? चलिए देखिए ये किसमें वर्ड डॉक्यूमेंट की हेडर्स की हायरार्की दिखाता है। चलिए जल्दी से देखिए। ठीक, ये हमारा क्या होता है? आउटलाइन व्यू से दिखाता है। ठीक, फिर 84 नंबर, वर्कशीट के सेलों का आयताकार समूह निम्न में कौन सा है? ठीक, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में कौन सा है? तो देखिए जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। ठीक, ये हो जाता है सेल रेंज। आयताकार समूह कौन सा होता है वर्कशीट में? तो आयताकार समूह तो हमारा यही होता है जो हमारे इस ये क्या नाम स्तंभ और पंक्तियों से मिलकर बनता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल। चलिए 85 नंबर, निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं सिवाय किसके? जो बाकी सब जो सॉफ्टवेयर दे रखे होंगे वो सब स्प्रेडशीट से संबंधित होंगे, खाली एक को छोड़ के। तो वो देखते हैं कि कौन सा नहीं है। ठीक, देखो वर्कशीट होता है, सेल भी होता है, फार्मूला भी उसी में लगता है, वायरस डिटेक्शन ये तो हमारा एंटीवायरस का काम होता है, इससे क्या मतलब है इसका। ठीक, 86 नंबर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा होगा? हमको ये बताना है कि इतना जो काम हमने बताया है सारा सब कुछ, इसको लिए एक शब्द बताना है तो कौन सा होगा? ये हो जाता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए 87 नंबर, इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है, ये इंटरसेक्टिंग कौन सा होता है? चलिए क्या होता है? जब इंटरसेक्ट का मतलब जैसे इस तरीके से हुआ तो ये जो हिस्सा होता है उसने पूछा और रो कॉलम और रो का अक्षर और अंक क्या होता है? ये सेल एड्रेस होता है। ठीक, एड्रेस में ही हमारे अक्षर और अंक दोनों चीज़ें होती हैं कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से आया है तो ए, जैसे ये ए सीरीज चल रही है, ए ऐसे बी, तो जब ये ए होगी तो ए की मान लीजिए ये पहला है तो क्या हो जाएगा इसका? A1। तो A1 क्या हो जाएगा? इसका एड्रेस हो जाएगा जिसमें आपको अक्षर और अंक दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक, 88 नंबर, उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग बिजनेस डेटा को रोज़ और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? उन फॉर्म की बात की जा रही है कि उन फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए देखिए, ट्रांजैक्शन शीट नहीं, रजिस्टर्स नहीं, बिजनेस फॉर्म नहीं, स्प्रेडशीट स्प्रेड्स नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सिर्फ स्प्रेडशीट की बात करेगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पांचवा ऑप्शन स्प्रेडशीट। ठीक है, चलिए 89, उस पीसी प्रोडक्टिविटी टूल को क्या कहते हैं जो रोज और कॉलम्स को व्यवस्थित डेटा को मैनिपुलेट करता है? चलिए जल्दी से बताइए क्या कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं ये इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। 90, एक पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक समांतर इलेक्ट्रिक कंडक्ट लाइनों के सेटों से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से बताइए इन लाइनों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए ये सॉरी ये भाग रहा है, क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। 91 नंबर, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसके मेन फोल्डर को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से बताइए क्या कहते हैं? उसको हम लोग रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। फाइल को अक्सर कहते हैं, फाइल को क्या कहते हैं? अक्सर, सॉरी। चलिए जल्दी से बताइए फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। 93 नंबर, न्यूमेरिक और स्टैटिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? देखिए जब स्टैटिक कैलकुलेशन करने की बात आ रही है तो स्टैटिक कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा सही हो जाएगा?
ये हमारा स्प्रेडशीट सही हो जाता है। 94 नंबर, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? चलिए इसके सारे ऑप्शन खोल लेते हैं पहले। हाँ अब ठीक है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से बताइए क्या कहते हैं? इसके समूह को हम लोग कहते हैं ये डेटाबेस। ठीक है, क्या कहते हैं? जो रिकॉर्ड के समूह होते हैं उनको हम लोग डेटाबेस कहते हैं। ठीक, चलिए नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? जो नई स्लाइड होती है उसके लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है उसको वो क्या होता है ये बताना है। देखो नया मतलब न्यू। ठीक, अब जब न्यू है तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ आप न्यू दबा लीजिए, यानी कि कंट्रोल के साथ आप ये दबाइए, आपको नई स्लाइड आ जाएगी। चलिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लहर का निशान क्या दर्शाता है? लहर का निशान जो है क्या दर्शाता है? जो ऐसे ऐसे करके जो इस तरीके से थोड़ा सा बन जाता है वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि आपने जो भी स्पेलिंग लिखी है उसमें आपकी त्रुटि आई है, यानी कि कोई गलती आई है। ठीक, 97 नंबर, वर्ड रैप की विशेषता क्या है? चलिए देखिए वर्ड रैप की विशेषता क्या है। आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता। हाँ ये तो बिल्कुल करता है। डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है। वर्ड रैप में नहीं, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में तो प्रकट हो ऐसा नहीं ज़रूरी है। या आपको टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है? नहीं। यह लघु क्षैतिज रेखा है जो डॉक्यूमेंट का। चलिए ठीक, ये तो तीनों आपको गलती दे रहे हैं तो इसका मतलब ये पहला सही था तो यही पहला सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, 98 नंबर क्या है? इनमें कौन सा एमएस वर्ड को स्टार्ट करता है? एमएस वर्ड को कौन स्टार्ट करता है? देखो एमएस वर्ड को जो स्टार्ट करता है वो बिन वर्ड EXE होता है, EXE। ठीक है, तो विनवर्ड .exe ये एग्जीक्यूटिव फाइल होती हैं। ये बिनवर्ड जो होती है उसी के अंदर हमारे जो होते हैं एमएस वर्ड वगैरह ये सारा पूरा फंक्शन उसी के अंदर होता है। तो याद रखिएगा इसके लिए कौन सा एमएस वर्ड को स्टार्ट करता है? विनवर्ड MXE। चलिए 31 नंबर पेज, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। F8 बटन 3 बार प्रेस करने पर यानी कि 3 बार दबाने पर इनमें से क्या सेलेक्ट हो जाता है? चलिए ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है। जब हम लोग F8 को जब 3 बार दबाते हैं तो क्या हो जाता है, क्या सेलेक्ट हो जाता है? पर इसका क्वेश्चन का दूसरा पैटर्न मतलब दूसरे लैंग्वेज में हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल तो नया नहीं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल नया है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंस है, बाकी हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। तो देखो F8 को जब 3 बार हम लोग दबाते हैं तो सिलेक्ट होता है, क्या सेलेक्ट हो जाता है? पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। चलिए 201, ये देखिए 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं जो बोनस के रूप में है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि फिर इसके लिए कोई एक दो या 3 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस के लिए तो कोई एक वीडियो आ नहीं सकता था, तो वो इसी में ऐड कर दिए गए हैं। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में आप अधिकतम कितने कॉलम बना सकते हैं? चलिए जल्दी से बताइए कितने कॉलम बना सकते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है तो हम लोग 45 डॉक्यूमेंट मतलब 45 क्या बना सकते हैं? कॉलम बना सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन सी फंक्शन की बटन स्पेलिंग चेकर को एक्टिव करता है? देखो जो स्पेलिंग चेकर की बात आएगी, ठीक है, तो F7 जो है हमारा स्पेलिंग चेकिंग का काम करता है। उसको करते ही आप ऑन कर देंगे, F7 के जैसे ही दबाएंगे वो हमारा स्पेलिंग चेकर ऑन हो जाएगा और आप जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लिखना चाहेंगे वो उसमें सब स्पेलिंग को चेक करता हुआ जाएगा। ठीक, दिया हुआ है 3 नंबर, किसी मेनू से आप हेडर और फुटर डाल सकते हैं। किससे हम लोग डाल सकते हैं? ठीक, तो जब हेडर और फुटर डालने की बात आती है तो हमेशा इंसर्ट से ही आप लोग क्या करेंगे? इंसर्ट बटन से ही हेडर और फुटर को डाला जा सकता है। ठीक, चलिए देखिए आज जो हम लोगों के जो सेकंड पार्ट था जिसमें हम लोगों को 100 क्वेश्चन कवर करके 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने थे, उसके आज ये 100 क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करा दिए, बल्कि 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा हैं। तो अब आपके पास टोटल 203 क्वेश्चन मिल गए हैं। अब इन 203 क्वेश्चन से आपको आने वाले पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आपको फंसेंगे ही फंसेंगे। तो इसलिए आप लोग इसको 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको इसको लगे कि हाँ अब हमें इसमें से
80-70% याद हो गया है, तब तक आप लोग इसको 1-2 बार देखते रहिए, ठीक। इसीलिए देखिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करता हूँ, हो सकता है जितना छोटा से छोटा हो सकता है कि जल्दी से जल्दी इसको फिनिश कर दिया जाए, उतनी जल्दी मैं फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोग इसको 1-2 बार, 3 बार तक, 4 बार इसको देख सकें, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हमारा जो सेशन है, ये वाला सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल पे, जो अभी लोग नए आए हुए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।